पिछले लेक्चर में हमारा डिस्कशन जो चल रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एंट्रोपी थी, एंट्रोपी मतलब एवरेज इंफॉर्मेशन की बात चल रही थी। फिर उसके बाद में कुछ एक्सप्रेशंस थे जिसमें हमारा था कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी एंट्रोपी की, तो वो आई थी हमारी लॉग ऑफ एम आई थी बेस्ट ऊपर। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो जीरो हो सकती है। जीरो किस केस में होगी, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई मतलब सोर्स सिंबल की जो प्रोबेबिलिटी है मेरी वो एक्स आई इज इक्वल टू जीरो या वन होगी, तो उस केस में मेरी एंट्रोपी क्या होगी, मिनिमम होगी। मैक्सिमम के केस में हमने एक डेरिवेशन किया था जिसमें दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिए थे, जिसमें पी एक्स आई को पी आई और क्यू एक्स आई को हमने क्यू आई एज्यूम किया था, जिसमें एक्स आई आपका आई इक्वल टू वन टू एम तक थे। और उसमें फिर हम बात कर रहे थे कि जो सबमिशन ऑफ पी आई है वो वन होगा आपका, सबमिशन ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू भी वन होगा आपका। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक पी आई वाला था, शुभम कौशिक ने पूछा था कि सर वो पी आई कॉमन लिया तो क्यू आई पी आई कैंसिल आउट हो सकता है। बेसिकली जो हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबमिशन ऑफ पी आई आई इज इक्वल टू वन टू एम वन था, और सबमिशन ऑफ क्यू आई मेरा वन था। तो अगर मैं सबमिशन की बात करूं तो मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कोई भी हो, पी आई हो चाहे क्यू आई हो या आर आई है, जो सब प्रोबेबिलिटी का सम मेरा कितना होगा, वन होगा। और वो प्रोबेबिलिटी का सम वन होगा, इस वजह से वहां पर सबमिशन ऑफ पी आई हमने कॉमन लिया। तो सबमिशन ऑफ पी आई और सबमिशन ऑफ क्यू आई वो दोनों सेम हो गए, इस वजह से वो कॉमन लिया था। बाकी क्यू आई और पी आई की वैल्यू सेम नहीं है। मतलब पी आई मतलब आई इज इक्वल टू वन की अगर मैं बात करूं तो आई इज इक्वल टू वन पर पी वन की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्यू वन की वैल्यू डिफरेंट होगी, मे बी सेम हो, बट अगर जनरली हम देखें तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेम होगी। ठीक है, अगर मैं सबमिशन ऑफ पी आई करूँ मतलब एक प्रोबेबिलिटी का सेट है मेरे पास में, उसके पूरे का सबमिशन कर दूं तो उसका सम मेरा वन आएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू आई जो सेट है सेकंड था उसका मैं सम कर दूं तो वो मेरा क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, दूसरा एक और तरीका है जिसकी हेल्प से हम उसको मतलब सोल्व आउट कर सकते हैं, उसको भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मेरा जो एंट्रोपी का फॉर्मूला है वो एंट्रोपी का फॉर्मूला है एच एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास में सबमिशन ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी आप लिख रहे हो, पी एक्स आई लॉग बेस टू वन अपॉन पी एक्स आई, कुछ इस तरीके से मेरे पास में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर इक्वली लाइकली है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैसेज उसमें सोर्स सिंबल के मैसेज जो दिए हुए हैं, अगर वो इक्वली लाइकली है तो मतलब उसमें क्या है कि पी एक्स वन इज इक्वल टू पी एक्स टू इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, मतलब जो चलेगा पी ऑफ एक्स एम, मतलब आपके पास में अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हुई, वन अपॉन एम हुई। ये किसके केस में हो रही है, जब आपका क्या है इक्वली लाइकली मैसेज दिए हुए हैं। तो जो पी एक्स आई इक्वल टू है वो कितना हो गया आपका, एक तरीके से वन अपॉन एम हो गया, लॉग बेस टू वन अपॉन एम, तो मतलब ये कहां पर चला गया आपका, एम ऊपर चला गया, लॉग बेस टू है, सबमिशन यहाँ पर आपका चल ही रहा, आई इक्वल टू आपका जो चलेगा वो वन टू एम आपका चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल पी एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एम है, लॉग एम बेस टू आ गया मेरे पास में। अब यहाँ पर जो सबमिशन चल रहा है तो ये मेरी पी एक्स वन की वैल्यू आई प्लस पी एक्स टू की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मतलब ये सबमिशन तो मेरा नहीं रहा, ये पी एक्स वन मेरा हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली मेरे पास में पी एक्स टू आएगा वन अपॉन एम लॉग एम बेस टू। ठीक है, सिमिलरली हम चलते चले जाएंगे। तो ये कितने टाइम्स आएगा, मेरा टोटल आएगा एम टाइम्स। जब ये मेरा एम टाइम्स आएगा तो मेरा क्या होगा, एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, एम इंटू वन अपॉन एम लॉग एम बेस टू, तो मेरा एम से एम कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी लॉग एम बेस टू, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में फाइंड आउट की थी। तो ये क्या होगा, मेरा एच मैक्सिमम होगा। ठीक है ना बेटा, तो इस तरीके से भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, बट वही है कि अगर इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी आपकी तब तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 15.13। यहाँ पर कह रहा है कि गिवन ए टेलीग्राफ सोर्स हैविंग टू सिंबल दिए हुए हैं, एक डॉट दिया हुआ है एक डैश दिया हुआ है, कह रहे दो सिंबल है मेरे पास में, एक डॉट है एक डैश है। और वो कह रहा है कि जो डॉट है, डॉट की जो ड्यूरेशन है 0.2 सेकंड है। ठीक है, डैश की जो ड्यूरेशन है वो थ्री टाइम्स है डॉट की ड्यूरेशन के, डॉट की ड्यूरेशन मतलब 0.2 जो दिया हुआ है वो उसके थ्री टाइम्स मुझे दी हुई है। अब कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट अकरिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ द डैश, जो प्रोबेबिलिटी है डॉट की वो कितनी है, ट्वाइस दैट ऑफ डैश।
जो डैश की प्रोबेबिलिटी है उसके मतलब 2 टाइम्स होगा। एंड द टाइम बिटवीन सिंबल इज 0.2 सेकंड, और दो सिंबल्स के बीच का जो टाइम है वो 0.2 सेकंड है। कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन रेट ऑफ द टेलीग्राफ। अब आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है कि आपका क्या इंफॉर्मेशन रेट होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है गिवन डेट पी डॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहां से आया, ये वाली चीज आई मेरी इस वाली लाइन से, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट्स अकरिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ द डैश। मतलब अगर डैश की प्रोबेबिलिटी मेरी पी डैश है तो आपकी पी डॉट की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ पी डैश होगी। क्लियर है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर जो इसने क्या किया, पी डॉट प्लस पी डैश, मतलब पी डॉट की आपको मतलब पता चल गई कि ट्वाइस ऑफ पी डैश है। अगर इन दोनों का सम करें तो पी डॉट की जगह पर मैंने वैल्यू रखी कितनी, 2p डैश। 2p डैश जो वैल्यू है ये यहाँ पर पी डॉट की वैल्यू रखी 2p डैश प्लस पी डैश इज इक्वल टू मेरे पास में आया 3p डैश, और ये क्या होगा 1 होगा। ये कहां से आया, ये आया कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं आपके जो सोर्स से सिंबल दिया हुआ है, 2 सिंबल है, 3 सिंबल है, 4 सिंबल है, उनका टोटल सम कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपका पी डॉट 2 पी डैश था, तो पी डॉट की जगह पर आपने क्या करा 2p डैश रखा प्लस पी डैश इज इक्वल टू 3p डैश आ गया इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ऊपर वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से अगर आप देखोगे 3p डैश इज इक्वल टू 1 है, तो p डैश इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा 1/3 होगा। क्लियर है। एंड पी डॉट इज इक्वल टू क्या होगा 2/3 होगा। पी डॉट इज इक्वल टू 2/3 कहां से आएगा, यहां से आएगा, मतलब पी डैश की वैल्यू 1/3 आ गई। अब ये 1/3 आप क्या करोगे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो मेरे पास में क्या आ गया, पी डॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3, तो मेरे पास में आ गया 2/3। ठीक है। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है, आप सबसे पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे। इंफॉर्मेशन रेट क्या होता है, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच एक्स होता है, तो एच एक्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो एच एक्स इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला दिया हुआ है, एच एक्स इज इक्वल टू माइनस पी एक्स आई लॉग बेस टू 1/pxi। सर ऐड कैसे किया है बता दो, कौन सा ऐड बेटा, इसी क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ ना 15.13 में। ओके बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बता रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पी डॉट जो है, पी डॉट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2p डैश। क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट, इस पी डॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो p डैश के ट्वाइस है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे। अब मैं कह रहा हूँ कि दो सोर्स से सिंबल हैं, दो सोर्स सिंबल्स हैं मेरे पास में, एक पी डॉट है और एक मेरे पास में p डैश। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा इनकी प्रोबेबिलिटी का, तो मेरे पास में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, वो कहां से आया, मैंने आपको बताया था कि समीशन ऑफ पी एक्स आई जो होगा वो आपका 1 होगा। तो पी एक्स आई जो मेरे पास में है वो कितना होगा, पी x1 प्लस पी x2, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आई इक्वल टू 1 to m है मेरे पास में, तो मेरे कहां तक जाएंगे ये सोर्स सिंबल पी एक्स ऑफ m तक जाएंगे और इसका सम मेरा 1 होगा। अब x1, x2, x3 और x of m ये मेरे सोर्स सिंबल हैं। यहाँ पर मुझे x1 और x2 ना दे करके मुझे दिया हुआ है कि एक डॉट है और एक डैश है, दो सोर्स से सिंबल दिए हुए हैं, तो डॉट और डैश दिया हुआ है, तो मैं p डॉट प्लस p डैश इज इक्वल टू मेरे पास में 1 होगा। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर रखी। अब इस वाली इक्वेशन से p डॉट की वैल्यू कितनी है मेरी 2p डैश है, तो मैंने p डॉट की जगह पर लिखा 2p डैश प्लस p डैश इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया 3p डैश इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास में कितना आ गया p डैश इज इक्वल टू 1/3। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, 1/3 p डैश की वैल्यू आ गई, कोमा p डॉट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो p डॉट इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 2p डैश है, कितना है 2p डैश, और 2 इंटू p डैश की जो वैल्यू है मैंने अभी कैलकुलेट की कितनी 1/3, तो 2 इंटू 1/3, तो मेरे पास में आ गया 2/3। ठीक है, तो यही वाली चीज मैंने यहाँ पर की, पी डैश एंड पी डॉट, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला दिया है, Hx इज इक्वल टू माइनस पी एक्स आई लॉग बेस टू पी एक्स आई, आपको है माइनस साइन मैंने पहले ही बार लगा लिया इसलिए 1/pxi यहाँ पर मैंने नहीं लिखा फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर दो सोर्स सिंबल है, तो आपके पास में दो सोर्स सिंबल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस पी डॉट इंटू लॉग बेस टू पी डॉट माइनस टी डैश लॉग बेस टू पी डैश। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको लॉग में कर दोगे और मल्टीप्लीकेशन में कर दोगे, तो पी डॉट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी आई थी, उसको इसने कैलकुलेटर की हेल्प से मतलब लिखा 0.667,
666 आएगा और वो 7 कंसिडर कर लिया। अब दूसरा क्या करा, log बेस टू p डॉट 1/3 की जो प्रोबेबिलिटी है तो 0.585 इसने कैलकुलेट किया, प्लस 0.333 मतलब 2/3 को रखा और log बेस टू 2/3। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से अगर आप करना चाहो तो करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं log 1/3 की। log 1/3 है मेरे पास में, तो log 1/3 को हमने क्या लिखा, log 1/3 कितना आएगा 0.667 हमने लिखा, बेस 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, log बेस 10 पर निकालोगे 0.667 डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप यहाँ पर कर भी लोगे 0.667 डिवाइडेड बाय आप जब करोगे 0.3010 तो आपके पास में कितना है 2.21 करके आपके पास में आएगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आएगी, log बेस 2 की वैल्यू आएगी आपके पास में। सॉरी कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी log नहीं निकाला मैंने, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर रखोगे 0.667 और उसका log निकालोगे, फिर उसको डिवाइडेड बाय करोगे, डिवाइडेड बाय 0.3010 तो आपके पास में क्या आया 0.584। तो यहाँ पर लिखा है इसने 0.585 और माइनस साइन के साथ आया ये वाली चीज, तो माइनस पहले से लगा हुआ था, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, सिमिलरली जब आप कैलकुलेट करोगे दूसरे वाला कैलकुलेट कैसे करोगे आप, 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 कितना हो गया आपका पास में 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास में 0.666 आया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 1/3 आपका आएगा 0.333 जो इसने यहाँ पर कैलकुलेट किया पी डॉट वाला, तो अच्छा पी डॉट 2/3 था मेरे पास में, तो इसने क्या करा 2/3 वाला पहले ये कंसिडर कर लिया और 1/3 वाला आपके पास में कितना आएगा 0.333 आएगा। ठीक है, तो इसका क्या करोगे आप log कैलकुलेट करोगे, तो log आया आपका 0.477, इसको डिवाइडेड बाय 0.3010 कर दोगे तो आपके पास में माइनस का 1.85 आएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो 1.585 आपका ये आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे 0.92 बिट पर सिंबल आपके पास में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे क्या कह रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन रेट कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टी डॉट इज इक्वल टू लिखा है इसने 0.2 सेकंड। कहाँ से लिखा, यहाँ पर लिखा ये वाली लाइन देखो क्वेश्चन में, द डॉट ड्यूरेशन इज 0.2 सेकंड। डॉट की जो ड्यूरेशन है वो 0.2 सेकंड है। फिर क्या कह रहा है, डैश ड्यूरेशन इज 3 टाइम्स द डॉट ड्यूरेशन। डैश की ड्यूरेशन आपकी 3 टाइम्स दी हुई है डॉट ड्यूरेशन के, तो आपकी टी डैश इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0.2 आपका ये है और इंटू 3 करोगे तो 0.6 सेकंड आ जाएगी आपकी। फिर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी दिया, फिर कह रहा है टाइम बिटवीन सिंबल इज 0.2 सेकंड। जो दो सिंबल के बीच में टाइम है, मतलब उनके बीच का जो स्पेस है वो जो दिया है इसने 0.2 सेकंड दिया हुआ है, तो टी स्पेस इज इक्वल टू 0.2 सेकंड लिखा। तो टोटल टाइम मेरा कितना लगा वो निकाला, एवरेज टाइम पर सिंबल इसने निकाला, तो उसमें लिखा कि पी डॉट इंटू टी डॉट मतलब आपके प्रोबेबिलिटी इनटू जो टाइम लगा उसमें, इसकी डैश की प्रोबेबिलिटी इनटू टी डैश, उसका जो टाइम दिया हुआ है, तो इसका जो दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, टी डॉट टी डैश आपका 0.6 दिया हुआ है, टी स्पेस आपका 0.2 सेकंड दिया हुआ है, और पी डॉट और पी डैश आपको ऊपर पता ही है कि 1/3 एंड 2/3 आपको गिवन है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 0.5333 सेकंड पर सिंबल आएगा। अब आपके पास में जो आया ये टोटल एवरेज टाइम पर सिंबल आया है। अब आपको क्या करना है, एवरेज सिंबल रेट कैलकुलेट करना है, तो वो आपका क्या होगा 1/TS से आप कैलकुलेट करोगे, तो 1/TS, TS की वैल्यू 0.5333 आप रखोगे तो आपके पास में 1.875 सिंबल पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में आया स्मॉल आर। आपको क्या निकालना था, आपको निकालनी थी जो क्या कहते हैं रेट कैलकुलेट करना था, तो एवरेज इन्फॉर्मेशन का जो रेट होगा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इनटू एचएक्स, और स्मॉल आर की वैल्यू 1.875 आपके पास में उसको वैल्यू को यहाँ पुट रखा आपने, इनटू एचएक्स आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, एचएक्स इज इक्वल टू 0.92 आपके पास में आया, यहाँ पर आपने पुट कर दिया, तो 1.725 बिट पर सेकेंड आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है, मतलब जब भी आपको कैलकुलेट करना है
तो कैलकुलेट करने के लिए देखो सीधी सी बात ये है कि सबसे पहले तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी पता है तो कितने सोर्स हैं आपके पास में, 1 और 2, 2 सोर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 सोर्स हैं, ये 4 सोर्स है, वो आप पता कर लो। पता करने के बाद में आप एंट्रोपी का फॉर्मूला रखो। एंट्रोपी के फॉर्मूले में आप x1 px1 px2 जो भी आपकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उन प्रोबेबिलिटीज के कोरस्पोंडिंगली आप एंट्रोपी को कैलकुलेट कर लो। एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली, फिर टाइम ड्यूरेशन की बात हुई है। जनरली टाइम ड्यूरेशन की बातें कम होती हैं, लेकिन ये है कि स्मॉल आर अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो वहां पर क्या है कि आपको एवरेज आपको ड्यूरेशन देगा कि मतलब डॉट सिंबल की या आपका x1 सिंबल जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गिवन है तो उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो ड्यूरेशन अगर आपको पता है तो ts इज इक्वल टू उस ड्यूरेशन से उसके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। अगर बीच में टाइम बिटवीन सिंबल्स आपको दिया हुआ है तो उसको भी उसमें ऐड करोगे आप। तो ऐड करने के बाद में आपके पास में जो आएगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1/ts, आपकी वैल्यू स्मॉल r की आ गई, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इनटू hx आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनालॉग सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू FM हर्ट्ज, ठीक है, एंड सैंपल्ड एट नाइक्विस्ट रेट। एक एनालॉग सिग्नल है जो बैंड लिमिटेड का है, इसने FM मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है FM हर्ट्ज की कुछ है, और उसने कहा कि सैंपल्ड है नाइक्विस्ट रेट पर। फिर कह रहा था सैंपल आर क्वांटाइज इनटू 4 लेवल, 4 लेवल में आपके सैंपल क्वांटाइज्ड है। ईच लेवल रिप्रेजेंट, हर एक लेवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल को। मतलब कितने सिंबल हो गए भाई, यहाँ पर क्या करा, सैंपल्स को क्वांटाइज किया, कितने 4 लेवल में किया, और हर एक लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल को। तो 4 सिंबल हो गए मेरे पास में, 10 देयर आर 4 सिंबल्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दीज 4 सिंबल्स आर px1 और px4 की जो वैल्यू दी हुई है वो 1/8 दी हुई है, px2 और px3 की वैल्यू आपको दी हुई है 3/8, और वो कह रहा है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेट ऑफ द सोर्स। ऑब्टेन करना है आपको इंफॉर्मेशन रेट ऑफ सोर्स, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है बेटा सब लोगों को? स्क्रीन होल्ड बता रहा है कोई? रिप्लाई करो बेटा एक बार मुझे, स्क्रीन विजिबल है मेरी? ओके बेटा, नेटवर्क इशू होगा तुम्हारा, ठीक है ना, एक बार चेक करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बेटा। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास में, क्या क्या दिया हुआ है, 4 लेवल है, उन चारों लेवल की मुझे क्या दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी जो मुझे दी हुई है वो, उस प्रोबेबिलिटी की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में px1 और px4 की वैल्यू दी हुई है तो 1/8 है, px2 px3 की वैल्यू दी हुई है 3/8। तो मेरे पास में एंट्रोपी का फॉर्मूला px1 log बेस टू 1/px1, ये वो वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करके लिख दिया, यहाँ पर समेशन नहीं लगाया, प्लस ये वाला, प्लस px3 प्लस px4। आपकी प्रोबेबिलिटी px1 और px4 1/8 दी हुई है, तो px1 में आपका क्या आएगा 1/8 log बेस टू 1/1/8, तो 8 आपका ऊपर चले जाएगा, तो log 8 बेस टू। तो इसी तरीके से px2 px3 आपका कितना दिया हुआ है 3/8, तो आपके पास में 3/8 log बेस टू ऊपर नीचे हो जाएगा तो 8/3, प्लस px3 भी क्या होगा, जो px2 की वैल्यू थी वही होगा, प्लस px4 वो होगा जो आपकी px1 की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो इसने hx इज इक्वल टू 1.8 बिट पर सिंबल दिया। अब मेरे ख्याल से log की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर जरूरत है तो मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, यस और नो। ठीक है, आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है तो मैं log की वैल्यू कैलकुलेट मतलब ना करूं, डायरेक्टली मैं आगे बढ़ता चले जाऊं। जल्दी बताओ बेटा, जरूरत है कि नहीं? ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, किसी की समझ में ना आए तो वो मेरे से बाद में पूछ सकता है कि सर ये log की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे, ठीक है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपके पास में hx आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बैंड लिमिटेड FM हर्ट्ज है, इट इज गिवन दैट द सिग्नल इज सैंपल्ड एट नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट और नाइक्विस्ट रेट जो है वो FM हर्ट्ज बैंड लिमिटेड सिग्नल जो दिया हुआ है, तो नाइक्विस्ट रेट का क्राइटेरिया होता है ट्वाइस ऑफ FM। ठीक है, तो नाइक्विस्ट रेट के कोरस्पोंडिंगली इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कंसीडर की इसने कि ट्वाइस ऑफ FM होगी। अब वो कह रहा है सिंस एवरी सिंबल जनरेट वन सोर्स सिंबल, हर एक सैंपल जो जनरेट कर रहा है वो वन सोर्स सिंबल को जनरेट कर रहा है, तो देयरफॉर सिंबल्स पर सेकंड कितने होंगे, r इज इक्वल टू मेरा कितना होगा, ट्वाइस ऑफ FM सिंबल पर सेकंड होगा। ठीक है, तो जो नाइक्विस्ट रेट दिया हुआ था वो ट्वाइस ऑफ FM जो है वो क्या है, सैंपल्स पर सेकंड है, तो वही सैंपल्स पर सेकंड,
तो हर एक सैंपल में क्या हो रहा, मेरा एक सिंबल जनरेट हो रहा, तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंबल पर सेकंड होगा, और वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एफएम होगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रेट कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इनटू एचएक्स, आर की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफएम आपको दी हुई है, एचएक्स आपने कैलकुलेट किया 1.8, तो आपके पास में कितना जाएगा 3.6 एफएम। एफएम जो है आपकी फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी गिवन होगी, यहाँ पर बैंड लिमिटेड आपको एफएम दिया हुआ है तो आप एफएम रखोगे, अगर क्वेश्चन में आपको एफएम की जगह कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज यहाँ पर वो और कह रहा है कि यहाँ पर जो है सैंपल्स क्वांटाइज इनटू फोल्ड लेवल की बात कर रहा है। ठीक है ना, 4 लेवल्स हैं, तो उन 4 लेवल्स को अगर बाइनरी पीसीएम की अगर हम बात करें तो बाइनरी पीसीएम में आपके पास में 4 लेवल कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 होगा। उसकी एक टेबल इसने छोटी सी बनाई है कि बाइनरी डिजिट्स जो होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 आपके पास में होंगे, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो मेरे पास में ये 4 लेवल है Q1 Q2 Q3 Q4, इनकी प्रोबेबिलिटी 1/8 3/8 3/8 1/8 आपको दिया हुआ है। ये बाइनरी डिजिट्स हमने लिखी कि ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे पास में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो एक चीज और यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहा है, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया था, पर फिर भी जो है एक एक्सप्लेनेशन जब क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इन फ्यूचर कहीं किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 बाइनरी डिजिट्स आपके पास में है, तो 2 बाइनरी डिजिट्स रिक्वायर्ड टू सेंड ईच सिंबल, मतलब एक सिंबल को, जैसे Q1 आपका एक सिंबल है, इस Q1 सिंबल को सेंड करने के लिए मेरे पास में क्या है, 2 बाइनरी डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो चीज इसने यहाँ पर कही। फिर कह रहा वी नो दैट सिंबल्स आर सेंट एट द रेट ऑफ ट्वाइस ऑफ एफएम सिंबल्स पर सेकंड, और हम जो सिंबल्स भेज रहे हैं वो किस रेट से भेज रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एफएम सिंबल पर सेकंड भेज रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन रेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स जो होगा वो 2 डिजिट है, मतलब एक डिजिट का आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ एफएम है, तो 2 बिट पर सिंबल आपको ये दिया हुआ है, और इनटू ट्वाइस ऑफ एफएम करेंगे तो आपका जो होगा 4 एफएम बिट पर सेकंड होगा। तो बाइनरी डिजिट का अगर रेट कैलकुलेट करें, बाइनरी डिजिट जो रेट है तो वो आपका कितना होगा, 4/4 इंटू एफएम होगा। क्यों हुआ इसलिए क्योंकि जो बाइनरी डिजिट जो यहाँ पर आपको दी हुई है उसमें कितनी है, 2 आपके पास में क्या है, 2 सिंबल्स हैं, मतलब 2 डिजिट हैं, एक तरीके से 2 बाइनरी डिजिट हैं, और वो एक सिंबल को सेंड करने के लिए 2 बाइनरी डिजिट की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एक के लिए मेरा कितना था रेट, ट्वाइस ऑफ एफएम था, तो 2 बिट पर सिंबल के लिए मेरा ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 15.50। इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, in the transmission scheme of last example obtain the information rate if all the symbols are equally likely। यहाँ पर इसने क्या कह दिया, सिंबल्स आर क्या है, इक्वली लाइकली है, ऊपर वाला ही एग्जांपल लेना है, बस जो प्रोबेबिलिटी है px1 px2 px3 px4 वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वली लाइकली। टोटल 4 सिंबल्स हैं यहाँ पर, देयर आर 4 सिंबल्स, तो आपकी एक की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 होगी, तो 1/4 आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन में क्या आएगा, px1 log base 2 1/px1 इस तरीके से प्लस px2 प्लस px3 प्लस px4 चलता चले जाएगा। px1 px2 px4 आपके पास में कितना है, 1/4 आपको दिया हुआ है, तो 4 टाइम्स आपने कर दिया एक तरीके से, px की वैल्यू इंटू log base 2 1/px, px की वैल्यू 1/4 आएगी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, log base 2 1/1/4 4 ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास में क्या आएगा, 2 बिट्स पर सिंबल आएंगे, तो hx की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 बिट्स पर सिंबल आ गई। क्वेश्चन में पूछा है मुझसे क्या, ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन रेट, इन्फॉर्मेशन रेट में मेरा कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इनटू एचएक्स हो गया। अब इसमें स्मॉल आर और एचएक्स की वैल्यू मुझे 2 पता है, स्मॉल आर मैंने कैलकुलेट किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 इंटू एफ एम सिम्बल्स पर सेकंड होगा, क्योंकि एफ एम बैंड लिमिट वहां पर कर रखा था उसने, तो 2 इंटू एफ एम सिम्बल्स पर सेकंड इंटू 2 ये आपकी एचएक्स की वैल्यू हो गई, और ये वाली आपकी किसकी वैल्यू है, स्मॉल आर की वैल्यू है, तो आपके पास में 4 इंटू एफ एम बिट्स पर सेकंड आपके पास में इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ बेटा कोई कुछ पूछ रहा था मेरे ख्याल से, सर नाइक्विस्ट रेट क्या होती है। बेटा जब सैम्पलिंग थ्योरम हम पढ़ते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम में हमारी जो एक नाइक्विस्ट क्राइटेरिया वहां पर हम फॉलो करते हैं, तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में ये कह रहा है कि एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम होता है, नहीं तो वहां पर क्या कह रहा है, मतलब जो है एफ एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एस, उसमें ये कहता है कि जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या होगी, ट्वाइस ऑफ आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो
तो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया फुलफिल करने में आपका सिग्नल जितना भी आप कन्वर्ट कर रहे हो, जब एनालॉग से डिजिटल में आप कन्वर्ट कर रहे हो सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प से, तो वहां पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम होगी, उस केस में क्या होगा, आपका सिग्नल क्या होगा, ओवरलैप होगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट में बता देता हूँ अभी आपको, जिसमें मतलब फॉर एग्जांपल जैसा आप कन्वर्ट करते हो, तो जैसा आपका कन्वर्जन है, जस्ट ठीक है, जैसे ये सिग्नल आपका कन्वर्ट होकर के आया, अगर आपको सिग्नल की एक्यूरेसी इस तरीके से चाहिए, तो आपका एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास में क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ एफ एम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो उस क्राइटेरिया में आपके पास में क्या होगा, ये सिग्नल इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये वाली चीज। तो मेरी जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो मैंने मतलब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको, या फिर मुझे ट्रांसमिट भी करनी है उस इंफॉर्मेशन को, तो वो मेरी इंफॉर्मेशन कहीं ऐसा ना हो कि ओवरलैप हो जाए, या फिर वो वहां पर सही तरीके से इंफॉर्मेशन ना पहुंचे। ठीक है, तो वहां पर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हम फुलफिल करते हैं। जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया जो आपका होता है वो एफ एस इज ग्रेटर देन, मतलब सैम्पलिंग थ्योरम आप जो है सर्च करना, तो सैम्पलिंग थ्योरम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो मैं इसका किसी दिन आपका डेरिवेशन भी करा दूंगा। ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है बेसिकली मेरा। ठीक है ना बेटा? हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 15.16। यहाँ पर मुझे दिया हुआ है डिस्क्रीट सोर्स एमिट 1 ऑफ 5 सिंबल्स वंस एवरी मिली सेकेंड। हर एक मिली सेकेंड में वो क्या कर रहा है, एमिट्स 1 ऑफ 5 सिंबल्स, 5 में से एक सिंबल को एमिट कर रहा है 1 मिली सेकेंड में। विद द प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या करा कि उनकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। डिटरमाइन द सोर्स एंट्रोपी, सोर्स एंट्रोपी एच कैलकुलेट करना है, एंड इन्फॉर्मेशन रेट कैपिटल आर मुझे कैलकुलेट करना है। तो एच का फॉर्मूला पता है, पी एक्स आई लॉग बेस टू 1/pxi। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to 5, तो आपकी प्रोबेबिलिटी के कोरस्पोंडिंगली 5 बार आप जो है इसको फॉर्मूले को लिखोगे, एक्सपेंड कर दोगे तो 1/2 log 2 base 2, 1/4 log 4 base 2, 1/8 log 1/16, एंड ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में 1.875 बिट पर सिंबल आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंबल का रेट इसने लिखा r इज इक्वल टू 1/TB। टीबी यहाँ पर क्या हो गया, मतलब जो है जो आपने वहां पर टोटल टाइम पीरियड ऊपर पी डॉट पी डैश वाले में कैलकुलेट किया था, इसने यहाँ पर क्लियर एक मैसेज लिखा है कि वंस एवरी मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब 10⁻³ सेकेंड होगा आपका। तो टीबी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 मिली सेकेंड, वो 1 मिली सेकेंड, तो 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻3, तो 1000 सिंबल्स पर सेकेंड होगा। Therefore the information rate जो आपका क्या होगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास में, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एच एक्स। स्मॉल r आपको पता है 1000 इंटू 1.875, तो आपके पास में 1875 बिट्स पर सेकेंड आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ 15.17। इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है 5 पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर px1, px2, px3, px4, px5। पांचों प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। फॉर्मूला pxi log base 2 1/pxi आपके पास में पता है पहले से, तो यहाँ पर 1/2 log 2 प्लस 1/4 log 4 प्लस 1/8 log 8 1/16, और इसी तरीके से ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका px4 और px5 आपका 1/16 दिया हुआ है। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो 1.875 बिट पर आउटकम आपके पास में आया एंट्रोपी। अब रेट ऑफ आउटकम्स कितना दिया हुआ है आपको, इसमें क्वेश्चन में दिया होगा, यहाँ पर लिखा है इफ देयर आर 16 आउटकम पर सेकेंड। इसने डायरेक्ट लिख दिया 16 आउटकम पर सेकेंड। आपको अगर पता है तो आपने क्या लिखा, स्मॉल r इज इक्वल टू 16 आउटकम पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में मतलब 16 आउटकम आ रहे, तो वो आपका रेट हो गया, रेट ऑफ आउटकम हो गया। तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एच एक्स। स्मॉल r की वैल्यू 16 इंटू 15.8 आपको ये वाला एच एक्स दिया हुआ था, तो इसका 30 बिट्स पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब आगे ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक एनालॉग सिग्नल है जो बैंड लिमिटेड दिया है 10 किलोवाट से। इसकी बैंड लिमिटेड दे दिया 10 किलोवाट इज क्वांटाइज्ड इन 8 लेवल ऑफ ए पीसीएम सिस्टम विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द एंट्रोपी एंड रेट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वही वाला फॉर्मूला जो मैं बता रहा था आपको कि एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर इसने यूज किया सैम्पलिंग थ्योरम की हेल्प।
तो सैम्पलिंग थ्योरम में जो आप क्या कहते हैं, एफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम, तो 2 इंटू एफ एम आपको ये दिया हुआ है जो बैंड लिमिटेड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये कितनी होगी 20 किलोहर्ट्ज होगी। ठीक है, अब कह रहा है कंसीडर ईच ऑफ 8 क्वांटाइज लेवल एज ए मैसेज, द एंट्रोपी ऑफ द सोर्स में रिटर्न एज एच एक्स इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट कर सकते हो 8 का 8 सोर्स सिंबल्स यहाँ पर रखे तो आपके पास में 2.8 बिट पर मैसेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है एज ए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 20 किलोहर्ट्ज है, रेट ऑफ विच मैसेज इज प्रोड्यूस विल बी एज 20 किलोहर्ट्ज, मतलब 20,000 मैसेज पर सेकंड होगा, मतलब 20,000 मैसेज मेरे पर सेकंड यहाँ से निकलेगी। यहाँ पर मुझे कोई भी किसी भी सोर्स सिंबल का एक्स्ट्रा टाइम गिवन नहीं है, तो यहाँ पर मेरी कोई मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरीके से कहीं पर भी नहीं होगी, तो स्मॉल आर की वैल्यू डायरेक्टली मेरी कितनी होगी 20 किलोवाट्स होगी। अगर यहाँ पर बैंड लिमिटेड की बात कर रहा है, क्वांटाइज्ड मतलब बात कर रहा है, पीसीएम सिस्टम बात कर रहा है, मतलब डिजिटल के केस में अगर बात कर रहा है, तो मतलब कहना का ये है कि वहां पर सैम्पलिंग थ्योरम को आप फॉलो करोगे, एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। ठीक है, तो स्मॉल आर 20,000 मैसेज पर सेकंड हो गया, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एच एक्स, स्मॉल आर की वैल्यू 20,000 इंटू एच एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया 2.84, तो आपके पास में 56,800 बिट्स पर सेकंड आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे आगे डिस्क्रीट मेमोरीज चैनल से जो होंगे आपके डीएम